क्या अतीक अहमद के घर से AK-47 नहीं निकला था? क्या अतीक अहमद के घर से असलहा बारूद नहीं निकला था? क्या अतीक अहमद के घर से चरस गांजा कोकीन बरामद नहीं हुआ था? क्या अतीक अहमद के घर से वो असलहा बारूद नहीं बरामद हुए थे जो ईरान और रूस के प्रिंट वाले थे? क्या अतीक अहमद के घर से वो असलहा बारूद बरामद नहीं हुए थे जो पाकिस्तान से कनेक्टेड थे? तो ये आदमी तो लश्कर तैयबा से डायरेक्ट कनेक्टेड था ही अतीक अहमद। इसमें कौन सी दो राय है? मैं वो मुसलमान में से नहीं हूं जो मैं पाकिस्तानी मुखबिरों का साथ दूं, राजाकारियों का साथ दूं और आतंकियों का साथ दूं। मैं तो डिकोड करती रहूंगी, हालांकि मेरी जान खुद खतरे में है। मैं तो खुद पुलिस सिक्योरिटी के अंदर अभी पिछले 50 घंटे से हूं, लेकिन फिर भी ना मेरे जोश में कोई कमी आई है, ना मेरे होश में, और ना मेरे एजुकेशन में कोई कमी आई है, ना मेरे रिसर्च में कोई कमी आई है। अतीक अहमद का समर्थन करने वाला प्रत्येक मुसलमान को इमीडिएट अरेस्ट करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज पेपर। धुरंधर 2 आ गई है, उसके बाद अब देश में तहलका मचा हुआ है। लोग अलग अलग इस मूवी पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। विपक्ष एक तरफ कह रहा है कि ये मूवी प्रोपोगेंडा है आरएसएस और बीजेपी का। दूसरी तरफ जो है मुस्लिम, चाहे अबू आजमी हो, चाहे इरफान पठान हो, चाहे तमाम ऐसे लोग हैं जो इस बात को खुलकर कह रहे हैं, वैसे भी खुलकर कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ जहर बोने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वाकई में ये जहर बोने की कोशिश है या मूवी में जो हकीकत है वही दिखाने का प्रयास किया गया है? इसी सब मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ नाजिया इलाही खान मैम जुड़ी हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या सोचती हैं धुरंधर 2 को लेकर। मैम, अभी जिस तरीके से मूवी आई है, लगातार ओवैसी हो या फिर जो तमाम विपक्षी पार्टियां हो, अतीक अहमद को दिखाया गया, उससे परेशान है, और दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा है। आप क्या मानते हो? मुझे ऐसा लगता है कि जब दाऊद इब्राहिम के पैसे से मूवीज बनती थी तब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होता था, और अवैसी भी प्रकट नहीं होते थे, और अबू आजमी भी प्रकट नहीं होते थे, इरफान पठान जो बल्ला बॉट में खेलते थे वो भी प्रकट नहीं होता था। लेकिन अब जब दाऊद इब्राहिम को डिकोड किया जा रहा है तो सबको प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे तो जब मैं छोटी थी तो मुझे ऐसा लगता था, और जब मैं टीन एज में आई और बड़ी हुई तो मुझे ऐसा लगता था कि बॉलीवुड वालों का सिर्फ कनेक्शन दाऊद इब्राहिम से है। अब जाकर के धीरे धीरे हिजाब धुरंधर 2 की वजह से खुल गया कि नहीं भाई, बहुत सारे मुसलमान नेता हैं जिनका कनेक्शन भी दाऊद इब्राहिम से है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि दाऊद इब्राहिम का जिंदा होना या मुर्दा होना, मरना, ये तब आपको पता चल जाएगा जब आप डोंगरी जाएंगे। अगर डोंगरी में मातम हो रहा है तो समझ लीजिए दाऊद इब्राहिम मर गया। अगर डोंगरी में मातम नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि दाऊद इब्राहिम जिंदा है। जैसे आयतुल्लाह अली खमनई जब तक जिंदा था तब तक शिया समुदाय भारत का बाहर नहीं आया था, छाती नहीं पीटा था। वो मर गया, समझ में आ गया कि आयतुल्लाह अली खमनई मर गया। तो ऐसे कितने ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के और कितने ही टेररिस्ट लोग हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन भारत के मुसलमानों से है, और इसलिए जब वो कहीं भी मरते हैं तो हमें समझ में आ जाता है, क्योंकि मातम भारत के मुसलमान कर ही लेते हैं। अब आती है बात अतीक अहमद। मुझे ये बहुत विडंबना की बात है और बहुत आश्चर्यचकित बात है कि एक कन्विक्टेड अक्यूज्ड, एक माफिया, एक ऐसा माफिया जो सरकार, समाजवादी पार्टी के सरकार के साथ मिल करके रेप, उसके बाद दुष्कर्म, उसके बाद किडनैपिंग, उसके बाद क्या ऐसे नहीं क्रिमिनल ऑफेंस है जो अतीक अहमद ने किए हों। मुझे ऐसा लगता है कि टेररिज्म का एक नया चेहरा, टेररिज्म का एक दूसरा चेहरा समाजवादी पार्टी के सरकार के साथ मिल करके अतीक अहमद कर रहा था। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अतीक अहमद ने अस्पताल भी बनवाए और मुसलमानों को बहुत उसने रोटी और बोटी भी दी, लेकिन वो मुसलमान जिसको वो रोटी और बोटी देता था, आज वो भी कहीं ना कहीं देश की सरकार के खिलाफ जहर उगल रहा है और अतीक अहमद के इशारे पर चलने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, असदुद्दीन अवैसी के और समाजवादी पार्टी के लोग या अबू आजमी जो हैं, वो मुझे एक बात बताएं कि क्या अतीक अहमद के घर से AK-47 नहीं निकला था? क्या अतीक अहमद के घर से असलहा बारूद नहीं निकला था? क्या अतीक अहमद के घर से चरस गांजा कोकीन बरामद नहीं हुआ था? क्या अतीक अहमद के घर से वो असलहा बारूद नहीं बरामद हुए थे जो ईरान और रूस के प्रिंट वाले थे? क्या अतीक अहमद के घर से वो असलहा बारूद बरामद नहीं हुए थे जो पाकिस्तान से कनेक्टेड थे? तो ये आदमी तो लश्कर तैयबा से डायरेक्ट कनेक्टेड था ही अतीक अहमद। इसमें कौन सी दो राय है?
अतीक अहमद जब जब अरेस्ट हुआ था और उसने अपने खुद के स्टेटमेंट दिए थे, तो वो सारे AK-47 और जितने भी MM के राइफल पिस्टल मिले थे, उसने अग्री किया था कि वो उसके हैं। S-127 को जाकर के देखिए, उसके स्टेटमेंट को जाकर के देखिए, उसने डायरेक्ट एक्सेप्ट किया था कि हाँ उसके हैं। और वो जब एक्सेप्ट कर लिया और जब उसको फॉरेंसिक टेस्ट लिया गया तो पता चला कि सारे के सारे पाकिस्तान से आए हुए हैं। वो तो डायरेक्ट था। तो अब इसमें आप सोचिएगा कि असदुद्दीन अवैसी ने बोल दिया अब हम चुप हो जाएं, तो भाई मैं वो मुसलमान में से नहीं हूं जो मैं पाकिस्तानी मुखबिरों का साथ दूं, राजाकारियों का साथ दूं और आतंकियों का साथ दूं। मैं तो डिकोड करती रहूंगी, हालांकि मेरी जान खुद खतरे में है। मैं तो खुद पुलिस सिक्योरिटी के अंदर अभी पिछले 50 घंटे से हूं, लेकिन फिर भी ना मेरे जोश में कोई कमी आई है, ना मेरे होश में, और ना मेरे एजुकेशन में कोई कमी आई है, ना मेरे रिसर्च में कोई कमी आई है। अतीक अहमद का समर्थन करने वाला प्रत्येक मुसलमान को इमीडिएट अरेस्ट करना चाहिए। तो जो है अतीक अहमद, इसके पहले हर कोई जानता है कि वो सांसद रहने के साथ साथ कई सारी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल थे, लेकिन क्या जो बार बार ये कहा जा रहा है मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसके पहले चाहे कितने भी आतंकवादी पकड़े गए वो मुस्लिम थे, चाहे पहलगाम अटैक देख लीजिए, तमाम ऐसी चीज़ें। और धुरंधर के जरिए अगर मूवी को कहीं ना कहीं एक मूवी के माध्यम से लोगों को दिखाया जा रहा है कि ये ऐसी चीज़ें थी, तो उस पर लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? उसके पीछे का क्या रीज़न है? देखिए, मुझे लगता है एक अच्छे मुसलमान को तो शर्म से नज़र झुका लेनी चाहिए कि मुसलमान में बलात्कारी भी है, मुसलमान में आतंकी भी है, मुसलमान में टेररिस्ट भी है, मुसलमान में आवारा लुच्चा लफंगा भी है, मुसलमान में अश्लील मौलाना भी है, मुसलमान में उंगली डालने वाला मौलाना भी है, मुसलमान में छोटी छोटी बच्चियों का छाती छूने वाला मौलाना भी है, मुसलमान में कोई ना मिले तो बकरी के साथ सेक्स कर लेने वाला भी मौलाना भी है। तो हमें तो नज़र झुका लेनी चाहिए। अब आती है दूसरी बात कि अब यूनाइटेड नेशन में जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन का लिस्ट है उसमें तो सारे मुसलमान ही लिस्ट है। लश्कर तैयबा, हिफाजतुल इस्लाम, हरकतुल इस्लाम, जैश-ए मोहम्मद, तो ये सारे हिजबुल मुजाहिदीन, ये सारे तो इस्लाम से जुड़े हुए, पैगंबर मोहम्मद से जुड़े हुए, अल्लाह से जुड़े हुए, पूरा का पूरा लिस्ट जो यूनाइटेड नेशन ने स्टैम्प्ड किया है वो सब तो मुसलमान के हैं। दूसरी बात आती है कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान को आका समझने वाले मुसलमान भारत में मौजूद है। अभी सलीम वास्तिक का गला रेता गया। यूपी पुलिस ने क्या डिकोड किया कि ISI से जुक्त जो थे और पाकिस्तान से पैसा आया था, और वो दोनों कठमुल्ले ने जो सलीम वास्तिक का गला रेता था उसने पैसा कलेक्ट किया था और सलीम वास्तिक का जाकर के गला रेता था। अब मेरा जो रेकी किया है वो पाकिस्तान ने किया है। मेरा गला काटने के लिए जो पैसा फंडिंग आया है वो पाकिस्तान से आया है, अजमल गुज्जर और शहजाद भट्टी के और आबिद की तरफ से आया है, और आपका आबिद जट की तरफ से आया है। तो मेरी रेकी या मेरी गाड़ी का फोटो, मेरे घर का फोटो, मेरे चैम्बर का फोटो, मेरे आने जाने का फोटो, ये क्या पाकिस्तान वाले दे रहे हैं क्या? ये तो भारत के मुसलमान रेकी कर रहे हैं ना। या सलीम वास्तिक की जो रेकी हुई थी ये तो भारत के मुसलमान कर रहे थे ना। तो देखिए, धुरंधर में कुछ गलत नहीं दिखाया है, जो फैक्ट है वो दिखाया है। हमने देखा था डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जाहिर सी बात है कि क्यों हुआ था। ऑब्वियसली पाकिस्तान से फेक करेंसी आ रही थी। पश्चिम बंगाल में फेक करेंसी सीज हुई थी, बॉम्बे में फेक करेंसी की सीज हुई थी, दिल्ली में फेक करेंसी सीज हुई थी, आसाम में फेक करेंसी सीज हुई थी, तमिलनाडु में फेक करेंसी सीज हुई थी। इसके अलावा ईडी ने विपक्ष दल की पार्टियों के घर में जो रेड किया था, छापा मारा था, उसके बाद भी कई फेक करेंसी बरामद हुई है जो सीजर लिस्ट में है। उसको भी जरा पलट करके देखा जाए। अवैसी का प्रॉब्लम है कि वो विदेश से बैरिस्टर का डिग्री लेकर आया है, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम भारत के संविधान को और भारत के कानून को पढ़े हैं, तो इसलिए हम सीजर लिस्ट पढ़ पाते हैं, हम फॉरेंसिक रिपोर्ट पढ़ पाते हैं। तो ये जो बल्क में फेक करेंसी आई थी यही तो धुरंधर में दिखाया है। इसमें आपत्ति कहां पर हो रही है? तीसरी बात आती है कि पाकिस्तान का काला चिट्ठा खोलने से भारत के मुसलमानों को कैसे टारगेट किया जा रहा है।
भारत के तो संवैधानिक मुसलमान हैं, भारत के तो कानूनी मुसलमान हैं। भारत के इस्लामिक स्कॉलर जब टीवी चैनल की खिड़कियों पे हमारे साथ बैठते हैं तो हमें बोलते हैं नाजिया नाजिया ये देश संविधान से चल रहा है। तो जब संविधान से चल रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट से वो पिक्चर को सेंसर में पास किया गया है और उस पिक्चर के अंदर पाकिस्तान की बुराइयां, अश्लीलता, बदतमीजी सारी चीजें दिखाई गई हैं, भारत के प्रति ईगल आई दिखाया गया है, तो इसमें तो भारत के मुसलमानों को खुश होना चाहिए। अब पाकिस्तान जाहिलिस्तान है, पाकिस्तान भिकारिस्तान है, आने वाले वक्त में पाकिस्तान को अफगानिस्तान जो है वो कब्रिस्तान बना देगा, तो ये तो हमारे लिए खुशी का बास है। इसमें भारत के मुसलमानों के पिछाड़ में फुलझड़ी क्यों लग रही है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, मुसलमान वैसे मूवी भी नहीं देखते हैं तो ये मूवी देखी कहाँ जा रही है? क्योंकि सबसे ज़्यादा ये मूवी पाकिस्तान में देखी जा रही है। इंडिया के मुसलमान भी कहते हैं कि हम मूवी नहीं देखते हैं और ये सारी चीज़ें, तो ये सब बिना देखे इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा उनको कैसे समझ? नहीं, सबसे पहली बात है कि ये हमारे इस्लाम के हिसाब से और कुरान के हिसाब से तो हमें टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट ही नहीं करना है। दूसरी बात है कि कोई भी इस्लामिक स्कॉलर, मौलवी, मुल्ला, मुफ्ती असदुद्दीन अवैसी, अबू आज़मी कोई भी फिल्म हॉल या जा करके देख ही नहीं सकता है। तीसरी बात, कल ईद हुई है, इससे पहले तो रमज़ान थी और धुरंधर 2 जो है वो रमज़ान में रिलीज हुई, तो कौन जा करके ये गुनाह करके आया है? कौन गया? हम लोग तो भाई सनातनी मुसलमान हैं, हमने देख लिया, हमारा तो कोई गुनाह अजाब था नहीं, ना मैं रोज़ा रखती हूँ ना मैंने ईद मनाया। मुझे नहीं लगा कि तरुण की हत्या के, इस्लामिक हत्या के बाद मुझे ईद मनाना चाहिए। कोई बता तो दे कि कल मैंने ईद मनाया है? बिल्कुल नहीं मनाया, मेरे लिए कोई खुशी थी ही नहीं। लेकिन जो लोग पाबंद हैं इस्लाम के, जो लोग कट्टर इस्लामिस्ट हैं, जिन्होंने रमज़ान के सारे रसूमात को पूरा किया है, जिन्होंने रमज़ान के सारे सूम सलावात को पूरा किया है, वो हॉल कैसे चले गए? वो सिनेमा हॉल जा करके उन्होंने मूवी देख कैसे ली, या रिव्यू उन्होंने कैसे अपने डिजिटल मोबाइल में पढ़ लिया? तो खुद गुनाह करते रहते हैं और दूसरों पर उंगलियां उठाते रहते हैं। ऐसे लोगों को इमीडिएट यूएपीए एक्ट में अरेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। ठीक है, जितना हमारे वहाँ पे एजेंट्स हैं वो लोग गए हैं, उनको कहीं ना कहीं हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि वो कितनी मुश्किल के साथ हमारे देश के लिए काम करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। जब उन्हीं पे पॉइंट आउट करते हैं, जैसे ध्रुव राठी हो गया या तमाम अपने ही देश के लोग हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, तो वो इस देश के लिए कितना खतरनाक साबित होता है। देखिए, मैं चवन्नी अठन्नी 10 पैसा वाला राठी पार्टी के बारे में तो बात नहीं करूंगी। हमारे देश के जितने भी रॉ एजेंट थे उस जमाने में, आई के गुजराल और हमारे हमीद अंसारी जो पूर्व उपराष्ट्रपति जो थे, उन्होंने जो पूरा डिकोड किया था और हमारे कितने ही रॉ एजेंट मारे गए थे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमीद अंसारी को अरेस्ट करना चाहिए, सबसे पहले उसको अरेस्ट करना चाहिए। आज भी हम 26 जनवरी में हमीद अंसारी को देख लेते हैं, आज भी हम 15 अगस्त में हमीद अंसारी को देखते हैं, आज भी राष्ट्रपति का शपथ होता है तो हमीद अंसारी शेरवानी पहनकर चला आता है, आज भी प्रधानमंत्री का शपथ होता है तो हमीद अंसारी चला आता है शेरवानी पहन करके, और उसको आज भी सिक्योरिटी मिली हुई है, आज भी वो बुलेट प्रूफ कार में घूम रहा है। अरे भैया, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन लश्कर तैयबा से हो, जैशे मोहम्मद से हो, उसको बुलेट प्रूफ कार और हमारे भारत की सिक्योरिटी देने की जरूरत क्या है? उसको सिक्योर करने वाले तो हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम बैठे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की सरकार को भी हमीद अंसारी को इमीडिएट अंडर इंटरोगेशन लेना चाहिए। क्या पता वो अभी भी, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में वो घुस सकता है, वो पीएमओ ऑफिस जा सकता है, वो गृह मंत्रालय जा सकता है, उसके लोग आज भी वहां पर होंगे कोई ना कोई, तो वहां से तो वो हमारे जो अभी रॉ एजेंट अगर होंगे या नहीं होंगे, जो भी है XYZ, तो वो तो डिकोड कर सकता है, वो तो पाकिस्तान को दे सकता है। और वो पहले भी कह चुका है बैठ करके एक बड़े नेशनल न्यूज़ के एंकर के सामने कि भारत देश में मुसलमान जो है वो खतरे में है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ऑलरेडी उसने हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स का फिर से दे दिया है पाकिस्तान को। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गली कूचे के मुसलमान हैं वो अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएंगे अगर हमीद अंसारी जैसे लोग, उसके बाद अबू आज़मी जैसे लोग, वारिस पठान जैसे लोग, उसके बाद फिर आपका असदुद्दीन अवैसी जैसे लोग, इन लोगों को अगर अंडर इंटरोगेशन लिया जाए तो छोटे छोटे सपोले जो है, सांप जो हैं, वो अपने आप ही चुप हो जाएंगे। इमरान मसूद को भी ये इस बात का बहुत बुरा लगा, वो भी कह रहे हैं प्रोपोगेंडा है बीजेपी RSS, क्योंकि नोटबंदी का महिमा मंडन किया गया है, जबकि नोटबंदी जो है सबसे काला दिन माना जाता है इतिहास में, इमरजेंसी से लोग कंपेयर करते हैं। तो उस पर क्या सोचते हो कि क्या वाकई में ऐसा कुछ है?
अब देखिए, छाती पीटने वाले छाती पीटेंगे, क्योंकि उनका जो हिजाब है वो धीरे धीरे राष्ट्रभक्तों के सामने, कट्टर हिंदुओं के सामने, मातृभूमि को भारत माता बोलने वालों के सामने, जिसको देश की रक्षा और सुरक्षा से बहुत प्रेम है, बहुत मोहब्बत है, अब वो तो इन लोगों को देख के ही घिन कर रहे हैं, इनको घिन आना स्टार्ट हो रहा है। हालांकि हमारे केंद्र की सरकार ने इन लोगों को हमेशा पालने पोसने का काम किया है, ऐसे ऐसे नेताओं को हमेशा Y+Z+ सिक्योरिटी दे करके रखा है। देखिए, अभी हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद बना रहा था, उसको केंद्र मंत्रालय ने Z+ सिक्योरिटी दे दिया। तो हमेशा केंद्र की सरकार ने इन लोगों को बाबू मैना करके रखा है। लेकिन अब चीज़ें डिकोड हो रही हैं, सामने आ रही हैं, और बिल्कुल मतलब प्रूफ के साथ अगर सामने आ रही हैं, तो राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्तों के दिल में जो नफरत जाग रही है, उससे कौन बचाया जा सकता है? मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को ऐसी मूवीज, सब्जेक्टिव मूवीज जो है वो देखनी चाहिए। और ये लोग तब कहाँ मरे थे जब वीर ज़ारा आया था, तब कहाँ मरे थे जब पठान आया था, तब कहाँ मरे थे जब गंदी गंदी अश्लील मूवीज आती थी। अभी तो नूरा फतेही ने सर के चुनरिया में क्या क्या गाया है, तब मदनी ने कोई फतवा क्यों नहीं जारी किया? तब नूरा फतेही को इस्लाम से क्यों नहीं खारिज कर दिया गया? इस गाने के रिलीज से 9 दिन पहले नूरा फतेही कट्टर इस्लामिस्ट बनी थी। उसने आयतुल्ला अली खमनेई के लिए बहुत आंसू बहाए थे वीडियो बना करके। उसने बड़ा लंबा चौड़ा जियोपॉलिटिकल बात बोला था, और जैसे ही सर के चुनरिया आई, समझ में आ गया कि अच्छा, इस्लाम में ऐसी भी महिलाएं होती हैं, हिजाब से खुद को ढक लेती हैं सिर्फ, तो हमें कुछ डिकोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये जितनी हिजाबन जिहादन है, ये जितनी रेडिकल इस्लामिस्ट महिलाएं हैं, ये जो फिल्म नगरी में नंगी नुच्ची जो हैं, इन लोगों को देखने में मदनी उदनी को बहुत मज़ा आता है, इसलिए इनके ऊपर टारगेट नहीं करते, अच्छी मूवीज़ पर टारगेट कर देते हैं। अभी पाकिस्तान के एक्स आर्मी जो ऑफिसर हैं, उन्होंने अभी भारत को थ्रेटन किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुंबई और दिल्ली पे वो अटैक करेंगे। क्या ये मूवी का इम्पैक्ट है, या फिर जो लोग यहाँ पे नहीं पसंद कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि भारत में ही खुद बैठे हुए हैं ऐसे कुछ दोगले लोग कह सकते हैं, तो फिर उनको थोड़ा ईजी रहता है? नहीं, देखिए, पाकिस्तान अभी बहुत परेशान है, क्योंकि एक तो भीख नहीं मिल रहा है, पूरा रमज़ान 30 दिन गुजर गया, जो बड़ा मोटा जो फितरा और ज़कात मिलता है मुसलमानों को, वो नहीं मिला है, और उसमें इंक्लूडिंग पाकिस्तान। और जिस हिसाब से कल 190 जनाजे उठाए हैं पाकिस्तान ने ईद के सेलिब्रेशन में, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने जो फुलझड़ी छोड़ी ईद वाले दिन, और नमाज से निकलते वक्त बिलाल जो लश्कर तैयबा का कमांडो था, उसका जो डेड बॉडी मिला है, तो पाकिस्तान अभी बौखला गया है। जो ईद की चहल पहल जो है वो जनाजों के साथ जो हो रही है पाकिस्तान में, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान और मुल्ला मुनीर और ये जो बासित हैं, ये भी पूरा का पूरा परेशान हो गए हैं। इसलिए इन्होंने धमकी दे डाली कि यूएस कुछ करेगा तो हम दिल्ली और बॉम्बे पर हम अटैक करेंगे। तो नथिंग इज़ न्यू ना, इससे पहले भी 93 बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, इससे पहले भी दिल्ली में हिंदू मुस्लिम राइट हुआ है, लेकिन इस बार जो है ये नया भारत है। ठीक है, एक सवाल आखिरी और लेना चाहूँगी। आपने बताया कि आपके ऊपर भी अटैक, क्योंकि कुछ दिन पहले सलीम वास्तविक के ऊपर ही किया गया था। मुस्लिम लोग मूवी से ऑफेंड तो इतना हो रहे हैं, लेकिन वो अपने जो कम्युनिटी है, अपने लोगों को सुधारने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वाकई में रेकी जो करते हैं उन्हीं के लोग करते हैं, या जो भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, शरीयत को पहले मानते हैं, देश को बाद में मानते हैं, संविधान मानते ही नहीं, अपनी सहूलियत के हिसाब से मानते हैं, ऐसे लोग को क्या मैसेज देना चाहोगे फिर आप? एक्चुअली मेरा तो टाइमिंग था गला काटने का चांद रात वाले दिन, जो ऑफिशियल वीडियो बना था कि चांद रात से ईद के तीसरे दिन तक हम गला काटेंगे। चांद रात में पाकिस्तान के लोग बिजी हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर अफ़गान से जंग चल रही है। ईद वाले दिन पाकिस्तान खुद ही 190 जनाजा उठा रहा था। अब आज की बात है तो आज भी पाकिस्तान जो है वो भारत को धमकी ही दे रहा है दिल्ली और बॉम्बे के ब्लास्ट के बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सजेशन या कोई भी मशवरा देने की ज़रूरत नहीं है, और वो कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। जो उनके कुरान में लिखा हुआ है वो वही कर रहे हैं। जो कोई भी कुरान को क्रिटिसाइज़ करेगा, जो कोई भी इस्लाम को रिफॉर्म करने की कोशिश करेगा, उसकी रेकी भी होगी, और उसके साथ घटना और दुर्घटना हो भी सकती है। अब प्रिकॉशन मुझे लेना है। सलमान तो यही मानता है कि कुरान में मतलब कुछ भी सुधारने की गुंजाइश ही नहीं है, मतलब सब कुछ जो है परफेक्ट है। नहीं, बिल्कुल उनके हिसाब से परफेक्ट है।
अब देखिए, रमज़ान उसके लिए बहुत बड़ा दिन है जिसने सलीम वास्तिक का गला काटा। रमज़ान उसके लिए बड़ा दिन है जिसने काफिर तरुण की हत्या की। रमज़ान उसके लिए बड़ा दिन है जिसने जा करके गंगा माँ नदी में बैठ करके चिकन बिरयानी खा लिया और हड्डियाँ फेंक दी। रमज़ान उसके लिए बड़ा दिन है जिसने भगदड़ मचाया। रमज़ान उसके लिए बड़ा दिन है जिसने हिंदुओं को गोबर भक्त और अनभक्त कहा। अब मैंने तो कोई रमज़ान वाला और इस्लाम वाला कोई अच्छा काम किया नहीं। अब मेरे घर में हिंदू आते हैं, मैं तो उनको काटती नहीं हूँ, तो मैंने तो रमज़ान में नेकियों वाला तो कोई काम किया नहीं, तो मुझे तो ईद मनाने का कोई हक था नहीं। मैं तो ना हिंदू को गाली दे सकती हूँ, ना संविधान को गाली दे सकती हूँ, ना हिंदू को काट सकती हूँ, ना हिंदू की बहू बेटियों को वरगला करके उनका लब जिहाद करवा सकती हूँ। तो मैंने तो इस्लाम के अकॉर्डिंग तो कोई काम ही रमज़ान में नहीं किया, तो मेरे लिए तो ईद थी ही नहीं। दूसरी बात आती है कि प्रिकॉशन मुझे खुद ही लेना पड़ेगा, और वाकई में जिन लोगों को कट्टरता पसंद है, जिन मुसलमानों को 6 साल की बच्ची को सेक्स करना पसंद है, जिन मुसलमानों को अपनी बहू को हलाला के नाम पर बिस्तर पर लाना पसंद है, जिन मुसलमानों को फोरसम करना पसंद है, जिन मुसलमानों को बच्चे का लाइन लगाना पसंद है, जिन मुसलमानों को मदरसे और मस्जिद में रेप करना पसंद है, जिन मुसलमानों को बम बारूद फोड़ना पसंद है, वो कैसे कुरान को रिफॉर्म करने की बात करेंगे? फिर तो उनका पूरा इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। अब आप मुझे कहिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन मत पढ़िए, कोर्ट मत जाइए, तो मैं तो कहूंगी कि ये तो बहुत ही बुरा बात कह दिया तुमने, मैं तो तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। तो उसी तरीके से उनका जो है वो लिविंग टेस्ट है, वो लिविंग एंटरटेनमेंट है जो उनको कुरान के हिसाब से मिला है। तो देखिए, भारत में धुरंधर मूवी का लगातार विरोध हो रहा है। कुछ मुस्लिम लोग हैं, यही बात खुलकर कह रहे हैं कि ये मूवी जो है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बनाई गई है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? क्योंकि पाकिस्तान को भी मिर्ची लगी है, भारत के मुसलमान को भी मिर्ची लगी है, और जिस तरीके से मैम ने बताया कि भारत के मुसलमान खुद को सुधारने का स्कोप ही नहीं रखते हैं, तो आगे चीज़ें कैसे ठीक होंगी? और इस तरीके के मामलात, इस तरीके के स्टेटमेंट जो है वो आते रहेंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं पूरे मुद्दे को लेकर? आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।